हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 2 का 2 पार्ट करेंगे। आज हम अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के रेट 2 women and 5 men finish an embroidery work in 4 days in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा रहा हूँ आपको कि एक एम्ब्रॉयडरी वर्क, एक डिकोरेटिव, जहाँ पे औरतें और मर्द जो है एक एम्ब्रॉयडरी जो नीडल से एक सजावटी एक डिकोरेटिव वर्क, ठीक है। तो 2 औरतों और 5 आदमियों को मिल के वो वाले एम्ब्रॉयडरी वर्क को ख़त्म करने में 4 दिन लगते हैं। वही दूसरी तरफ अगर 3 औरतें और 6 आदमियाँ मिल के वो काम करते हैं तो उनको 3 दिन में वो काम ख़त्म हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें निकालना ये है कि हमें फाइंड करना कि अगर वही काम एक अकेली औरत करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगी, और वही दूसरी तरफ अगर वही काम एक अकेले आदमी जो काम करेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम हमारे पर डेज में बताना है हमें कितना टाइम लगेंगे, ठीक है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। मैथमेटिक्स के अंदर जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिक्स में जो वर्क जब भी कम आते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं, वो हमेशा रिसिप्रोकल में आते हैं। रिसिप्रोकल से मैं यूँ समझा दूँ कि वर्क और जो नंबर वर्क का जो है वो रिसिप्रोकल होते हैं, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक काम 5 आदमी मिल के करेंगे तो वही दूसरी तरफ वही एक काम को अगर 10 आदमियाँ लगा दे, नंबर वर्कर्स इंक्रीज कर दे तो काम जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। अगर वही दूसरी तरफ अगर वो 5 आदमी एक काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, अगर वहाँ पे 5 चीज़ें पे हम 2 ही आदमियों को लगा दे काम पे तो उसको 4 दिन से ज़्यादा लगेंगे। जितना नंबर वर्कर्स इंक्रीज होगा और जो वर्क जो है फिनिश वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना नंबर ऑफ वर्कर्स हम डिक्रीज करेंगे, जो वर्क का जो लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इस तरह से समझा दूँ। मान लीजिए 4 आदमियों को 4 मैन, मान लीजिए 4 आदमियों को काम कोई भी हो। सबसे पहले मैं काम के बारे में थोड़ा बता दूँ। काम चाहे बड़ा हो या कोई छोटा नहीं होते, काम हमेशा काम ही होता है। चाहे आप एक दिन में 5 पेज लिखो या आप एक दिन में एक ही पेज लिखो, हमेशा काम ही होते हैं, ठीक है। काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। मान लीजिए 4 आदमियों को तो काम हमेशा होल में होते हैं, 1 ही होते हैं। मान लीजिए 4 आदमियों को एक काम करने में मान लीजिए उनको 6 दिन लगते हैं। 6 दिन लगते हैं एक काम को करने में। 4 आदमियों को एक काम करने में, एक काम को फिनिश करने में 6 दिन लगते हैं। तो हम अगर यहाँ से हम एक आदमी का काम निकालेंगे तो हो जाएंगे एक आदमी का जो एक दिन के जो काम हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे 1/6। 1/6 ही बराबर हो जाएंगे। अब समझ रहे हो? और एग्जांपल लेते हूँ। मान लीजिए 6 वुमेन है, 6 औरतों को कोई काम है, ठीक है। काम हमेशा हम 1 में लेते हैं। कोई काम मान लीजिए उस काम को करने में उनको 7 दिन लगते हैं। 6 औरतों को एक काम को फिनिश करने में 7 दिन लगते हैं। तो एक औरत का जो काम हो जाएंगे, एक दिन का जो काम हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे 1/7। 1/7। तो कहने का मतलब है कि वर्क हमेशा जो वर्क और नंबर ऑफ वुमेन्स होता है हमेशा रिसिप्रोकल में होता है। समझ रहे हैं? ओके। जिस तरह से यहाँ पे 1/6 आया, यहाँ पे 1/7 आया। ओके, होप कि आपको थोड़ा आएंगे समझ में। अब हम क्वेश्चन पे चलते, ठीक है। चलें, ओके, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं कि
हमें ये निकालना ये है कि एक अकेली औरत वो काम करने में, एक अकेली औरत को कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेंगे। टाइम हमारे पास डेज में दिया गया है, डेज में, दिनों में, ठीक है, यहाँ पे भी डेज है, यहाँ पे भी। और दूसरी तरफ एक अकेले आदमी को काम करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, ठीक है। हम लेट करते, तो जो चीज़ हमें फाइंड करना है उसको हम लेट करते हैं, ठीक है। चल मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट दी टाइम taken by one woman alone। चलो एक अकेली औरत को जो टाइम लगेंगे will be x days, ठीक है। एंड इसी तरह से एंड द टाइम टेकन by one man alone, चलो एक अकेले आदमी को काम फिनिश करने में जो टाइम लगता है वो मान लेते हैं वाई डेज, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितना दिन लगते हैं एक अकेली औरत को, एक अकेला आदमी को काम करने में, तो हम मान लेते हैं एक्स और वाई मानते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने अभी खाली ये ले लिया कि एक अकेली औरत को काम जो फिनिश करने में हम लेते हैं एक्स डेज लेते हैं, और एक अकेले मर्द को वो काम फिनिश करने में उस अकेले मर्द को कितना दिन लगते हैं, वाई डेज लगते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि एक औरत है तो हम एक ही दिन का काम निकालेंगे, हम एक दिन का ही निकालेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम एक दिन का काम निकालते हैं एक औरत का। यहाँ देखिए, वन वुमेन्स 1 day's work, एक औरत की एक दिन की काम। देखिए, वो पूरे काम फिनिश करने में, एक औरत को पूरी काम को ख़त्म करने में एक्स डेज लगती है। तो अगर उस औरत के एक दिन के काम निकालेंगे तो हो जाएंगे 1/x, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल दिया था, वो हो जाएगा 1/x। सिमिलरली वन मैन्स 1 day's work, इस तरह से एक आदमी की एक दिन का वर्क, क्योंकि एक आदमी को पूरा काम फिनिश करने में एक्स डेज लगते हैं, तो उस आदमी का एक दिन के काम जो बराबर हो जाएंगे, वाई माना था तो ये जाएंगे 1/y के बराबर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, ये हमारे पास निकला एक आदमी और एक औरत की एक दिन का वक्त। तो एक औरत की एक दिन का वर्क जो है 1/x के बराबर हुआ, और इस तरह से एक आदमी की एक दिन के काम जो बराबर हुआ 1/y के बराबर। ओके, अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए। 2 women and 5 men, 2 औरतों और 5 आदमियों को वो एम्ब्रॉयडरी वर्क को ख़त्म करने में 4 दिन लगते हैं। तो हम निकालते हैं 5 वुमेन और 5 मैन की। तो एक औरत की एक दिन के काम होते हैं 1/x, तो 2 औरतों की एक दिन के काम हो जाएंगे, क्योंकि हम एक ही दिन के हिसाब से निकालेंगे, 2/x हो जाएंगे। एक औरत की एक दिन के काम 1/x, तो 2 औरतों की एक दिन की वर्क हो जाएंगे 2/x, प्लस एक आदमी की एक दिन के काम होते हैं 1/y, तो 5 आदमियों की एक दिन का वर्क, 5 आदमियों का एक दिन का जो वर्क हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे 5/y। ओके, इज इक्वल टू कितने दिन लगते हैं वो दोनों मिल के, तो इसलिए हम प्रेस लिखा, वो दोनों मिल के 2 औरतों और 5 आदमियों को मिल के वो काम कितने दिन में ख़त्म करते, 4 दिन में। तो 4 दिन तो पूरे दिन लगते, तो एक दिन का जो काम हो जाएंगे 1/4, ठीक है, क्योंकि हम एक ही दिन का निकले, तो ये हो जाएगा 1/4। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। सिमिलरली दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में क्या है, 3 औरतों और 6 आदमियों को वही काम जो है 3 दिन में ख़त्म करते, क्योंकि अब यहाँ पे क्या दिया, बढ़ा दिया, एक जो वुमेन्स के नंबर से बढ़ा दिया और
मैंस की नंबर भी बढ़ा दिया, तो वो काम जो 4 के बदले आप 3 दिन में ख़त्म, क्योंकि जितना हम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देंगे तो डेज जो है कम लगेंगे, ठीक है। तो 3 औरतों और 6 आदमियों को 3 दिन लगते हैं। चले देखिए एक औरत के एक दिन के काम होते हैं 1/x, तो 3 औरतों के एक दिन का वर्क जो होगा 3/x प्लस एक आदमी का एक दिन का वर्क जो 1/y होते हैं, तो 6 आदमियों का एक दिन का वर्क जो बराबर होंगे 6/y इज इक्वल टू, उनको 3 दिन टोटल 3 दिन लगते, तो 3 दिन का एक दिन का जो काम हो जाएंगे वो जो है 1/3 के बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल आसान, होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारे पास बन गया एक इक्वेशन, 2 इक्वेशंस बन गए। ऐसे इक्वेशंस हमने पहले एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन जो कर चुके हैं, आप फेमिलियर है ऐसे क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है x और x पहले इक्वेशन दोनों में डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, और y भी जो y वाला जो वेरिएबल्स है दोनों टर्म्स में, दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में। जब ऐसे आ जाएंगे तो जब वेरिएबल x और y डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं हम? सब्स्टिट्यूट करते हैं। चले नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। वही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट करते हैं। u इज इक्वल टू 1/x, 1/x के बदले पे u सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड v इज इक्वल टू 1/y। जरूरी नहीं कि u और v ले ले, आप a b c d कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ठीक है। 1/x के बदले पे सब्स्टिट्यूट करेंगे u, और 1/y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे v, ठीक है। कहाँ पे? इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को मैं लीनियर फॉर्म में चेंज करूंगे। हम क्यों सब्स्टिट्यूट इसलिए करते ताकि वो वाला इक्वेशन जो है किस में आए? लीनियर फॉर्म में आ जाए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 2/x प्लस 5y, 2/x प्लस 5y इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क नहीं होगा वैल्यू में, और 5 को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चले देख लेते हैं। 2 ओके, 1/x आया, 1/x से जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दे u को, u प्लस 5, 1/y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है v इज इक्वल टू 1/4। ये और एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम रखते हैं इक्वेशन थर्ड, ओके। इसी तरह से सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास किस फॉर्म में आ गया? लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आ गया। अब मैं ले रहा हूँ इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को, ठीक है। इक्वेशन सेकंड है 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, ओके। 3 को यहाँ से सेम मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 को, और 6 को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चले 3 1/x आगे, 1/x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दे u को, प्लस 6 और 1/y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने v इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, ओके। ये इक्वेशन रखते हैं इक्वेशन फोर्थ, ठीक। अब ये जो पैर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन बन गया, इन इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं एक बार फिर से बता दूं कि अलजेब्रिक में कोई भी मेथड से हम सॉल्व करते हैं वैल्यू हमेशा सेम ही आते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। क्या है हमारे पास? दो जो पैरेलल इक्वेशन बना है, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, और दूसरा इक्वेशन बना है पैरेलल लीनियर इक्वेशन 3u प्लस
6v इज इक्वल टू 1/3। ओके, ये था हमारे पास इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन थर्ड को हम ले लेते हैं तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन फोर में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से ले रहा हूँ। इक्वेशन थर्ड है 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। ठीक, 2u इज इक्वल टू 1/4 है और प्लस 5e को मैं दूसरे साइड ट्रांसपोज कर दूंगा तो हो जाएगा -5e। ओके, u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5e है, 5e 2u के साथ मल्टीप्लाई है, ये दूसरे साइड शिफ्ट कर दूँ तो ये जाएगा किस में, डिवाइड में जाएंगे। इसको मैं लिखता हूँ 1/2 क्योंकि ये दोनों नंबर से डिवाइड है। ठीक है, ओके, इस इक्वेशन को हम रखते हैं इक्वेशन 6। ये कौन सा वाला इक्वेशन आया, ये इक्वेशन हम रखते हैं इक्वेशन 5। ओके, तो यहाँ से u का जो वैल्यू लिख रहा है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन थर्ड को लेके सॉल्व किया था। अब तो वहां से जो वैल्यू निकलेगा हम इक्वेशन 4 में दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन 4 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। ओके, 3u की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है 1/4 माइनस 5v इंटू 1/2 प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 3 को मैं ऐसे रखता हूँ, पहले मैं जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उनको मैं सॉल्व करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 माइनस 4 5 20v और नीचे 4 1 4 और है डिवाइड बाई 1/2 प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 20 60v। ठीक है, ओके, 1 से मल्टीप्लाई कर तो फिर से हो जाएंगे और नीचे 4 इंटू 2 आ गया हमारे पास 4 2 8 प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। बहुत आसान, होप कि समझ में आ रहे होंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से क्या है हमारे पास 3 माइनस 60v डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। चलो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 से इधर मल्टीप्लाई करते तो फिर से हो जाएंगे 3 माइनस 60v प्लस 8 6 48v और नीचे 8 1 8 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, होप कि समझ में आ रहे होंगे यहाँ। ठीक है, 3 माइनस 60v से प्लस 48 निकाले तो बचा माइनस 12v इज इक्वल टू 1/3। 8 को दूसरे साइड शिफ्ट कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूँ तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ओके, माइनस 12v इज इक्वल टू 8 1 8 नीचे 3 ये प्लस 3 दूसरे साइड ट्रांसफर करना हो जाएगा -3 हो जाएंगे। ठीक है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 रखता हूँ। ओके, चलिए -12v फिलहाल मैं ऐसे रखता हूँ, -12v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 8 1 8 माइनस 3 3 9 और नीचे 3 1 3 तो बचा -12v इज इक्वल टू -9 में से निकला ये बचा -1/3। ओके, v इज इक्वल टू -1/3। 12 को उस साइड शिफ्ट कर दूं तो ये जाएगा माइनस डिवाइड में जाएगा, -12 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उससे साइड शिफ्ट कर दो तो डिवाइड में जाएंगे, इंटू 1/-12 हो जाएगा। v इज इक्वल टू 1 1 1 -1 और 3 12 36 -36
माइनस माइनस कैंसल, v इज इक्वल टू 1/36। तो v का जो वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू आया 1/36। अब यही v का वैल्यू हम इक्वेशन कहाँ पे पुट करने, इक्वेशन 5th में पुट करते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5th। इक्वेशन 5 में पुट कर लेते। इक्वेशन 5th है u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5v इंटू 1/2। ये है इक्वेशन 5th, ठीक है। ओके, u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5v की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है 1/36 इंटू 1/36 मैं इस तरह से रखता हूँ, और है बाहर से 1/2। चले, u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 36, 5 और नीचे 36, ओके, और डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई है 1/2 से, ठीक है। तो इधर देखिए u इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 36 माइनस 4 5 20 और नीचे 4 36 144, ठीक है, इंटू 1/2। बहुत आसान है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर ले। u इज इक्वल टू 36 में से 20 निकाल दे तो बचा 16 और नीचे 144 इंटू 1/2, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई 16 को कट करता हूँ। 2 1 2 2 8 16, u इज इक्वल टू 8 1 8 और नीचे 144। किससे मैं कर दूँ, 4 से करता हूँ, ठीक है। 4 से दोनों करे, 4 2 8, 4 3 12, 2 इधर गया 24 हुआ, 4 6 24। ओके, फिर से 2 से करो, 2 1 2, 2 1 2 16, 2 8 16। तो u इज इक्वल टू 1/18 आ गए। जो u का वैल्यू आया हमारे पास 1/18। लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन में x और y है, u और v को तो हम सब्स्टिट्यूट किया था किसी और ये पे, वही तो हम वापस लिखेंगे x और y को, ठीक है। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बट u इज इक्वल टू 1/x। u हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1/x की जगह पे, देयरफॉर u का वैल्यू आया, u का 1/18 आ गया। देयरफॉर 1/80 इज इक्वल टू 1/x, 1/18 इज इक्वल टू 1/x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1, x इज इक्वल टू 18 1 18। ये निकला, यहाँ से वैल्यू आया x का 18, x इज इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। सिमिलरली v इज इक्वल टू, v को सब्स्टिट्यूट किए थे 1/y की जगह पे, देयरफॉर v आ गए, v का जो वैल्यू आ गए 1/36, 1/36 इज इक्वल टू 1/y। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, y इज इक्वल टू 36। तो ये निकला y का वैल्यू। ओके, हेंस तो हम स्टेटमेंट यूं लिख सकते हैं, हेंस वन वुमन alone will take, तो एक अकेली औरत को काम फिनिश करने में कितना लगेंगे, will take 18 days to finish the work, will take 18 days to finish the work, and
वन मैन और एक अकेला एंड वन मैन अलोन विल टेक, और एक अकेले आदमी को कितना टाइम लगेगा, विल टेक 30 वाई, एक अकेले आदमी का हमने वर्क लिया था, वाई लिया था वाई डेज, तो वाई आ गया 36, कितना 36 डेज टू फिनिश द सेड वर्क, टू फिनिश द वर्क। ओके, तो यही दो चीज़ें हमें निकालना था कि एक अकेली औरत को काम करने में कितना दिन लगेगा। तो एक अकेली औरत को काम को फिनिश करने में लगेंगे 18 डेज, और वही दूसरी तरफ एक अकेले मर्द को, एक अकेले आदमी को काम फिनिश करने में कितना लगेगा, 36 डेज लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। ओके, थैंक यू, होप कि आपको समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।